जीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2। 5.1 हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2। तो 5.2 में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि 5.2 में कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा an = a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं n-वा पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, हम इसे बोलते हैं n-वा पद ज्ञात करने का सूत्र। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम के लिए हमें ये बोलेगा फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। तो हमारे पास फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी या n-वा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an = a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम कहते हैं कि an को हम बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। और जो हमारे पास इंग्लिश मीडियम के लिए हम बोलेंगे इसको लास्ट टर्म। ए जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, फिर हमारे पास आता है n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। और d को हम बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम वापस देखते हैं कि an को हम बोलते हैं अंतिम पद या लास्ट टर्म, a को हम बोलते हैं प्रथम पद फर्स्ट टर्म, n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या, और d को हम बोलते हैं सार्व अंतर। या क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट 2, 7, 12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन होगा फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी है 2, 7, 12 ... ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 2, 7, 12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। और इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2, 7 एंड 12। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करते समय हमें सबसे पहले a का मान चाहिए। तो हम a का मान हमने 5.1 में पढ़ा है कि जहाँ से AP शुरू होती है, यानी जहाँ से समांतर से D शुरू होती है वही हमारा प्रथम पद होता है। तो हमारी समांतर से D 2 से शुरू हो रही है, तो यानी हमारा a का मान हो गया 2। a का मान हमारे पास हो गया 2। फिर इसी तरह हम निकालते हैं d का फॉर्मूला होता है हमारे पास a2 - a1। a2 - a1, तो हमारे पास ये a1 है, ये a2 है। तो a2 का मान हो गया 7 माइनस a1 का हो गया हमारे पास 2। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 5। अब इसी के बाद में हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, 10वां पद, और यहाँ है 10th टर्म। तो हमने पढ़ा है n-वा पद और यहाँ भी पढ़ा है nth टर्म। तो यानी n की वैल्यू आपके पास हो गई 10। n की वैल्यू हो गई आपके पास 10। अब आपको क्या निकालना है? फॉर्मूला आपके पास है an = a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान हमारे पास हो गया 2, n की वैल्यू हमारे पास हो गई 10 माइनस 1, d का मान हमारे पास हो गया 5। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास हो गया 2 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, 45 और 2 हमारे पास हो गए
47। और यही हमारा उत्तर हो गया कि 2, 7, 12 का 10वां पद कितना मिल गया हमें 47। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो हमने अब पढ़ा है, अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम सेकंड कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज -81। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके क्वेश्चन में कौन सा पद या विच टर्म यूज होते हैं, यानी ये वर्ड्स आपको यूज होते हुए दिखते हैं कि कौन सा पद, कोई एक पद या आपके पास आ जाए कितनी संख्याएं, यानी विच टर्म, वन टर्म इज और हाउ मैनी टर्म्स, यानी अगर ये वर्ड्स हमें क्वेश्चन में दिखते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें n की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है, यानी n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास a क्या है। तो अगर a गिवन है तो मेरे पास a जो है वो है 21। a कितना गिवन है 21। फिर मैं निकालूंगा d के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू मेरे पास है 18 और a1 की वैल्यू मेरे पास है 21। ये मेरा a1 है, ये मेरा a2 है। तो a2 में से a1 को माइनस करने में हमारे पास क्या आ जाएगा d। ठीक है, अब 18 में से 21 अगर मैं माइनस करता हूँ, यानी 18 में से 21 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का। ये क्या करना है, इस 18 में से अगर 21 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा मेरे पास -3। क्यों आएगा, क्योंकि मेरे पास माइनस की जो डिजिट है वो बड़ी है। ठीक है, a आ गया, d आ गया। अब हमारे पास जो ये दिया हुआ है कि कौन सा पद 81 है, तो हम इसको लेंगे an इक्वल्स टू मेरे पास हो गया माइनस का 81। अब हम an के फॉर्मूले से सॉल्यूशन करते हैं। an का फॉर्मूला हो गया a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस का 81। अब इसमें जो जो अपने पास टर्म्स गिवन है उसकी वैल्यू आप पुट कर दो। a की वैल्यू आपके पास है 21, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, d की वैल्यू आपके पास है माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 81। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, ये 21 जो है प्लस का, इसको ट्रांसफर करोगे उधर, तो आपके पास आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाई -3 इक्वल्स टू -81 -21। तो ये आपके पास आ जाएगा कि ये प्लस की डिजिट है, उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो प्लस की डिजिट जब भी इक्वल टू के उधर जाएगी तो आपके पास किसकी हो जाएगी, वो माइनस की। अगर प्लस की होगी तो वो माइनस में, माइनस की होगी तो वो प्लस में। अब इन दोनों डिजिट के सामने चिन्ह जो है वो सेम है, तो हम इनको प्लस कर लेंगे। 1 और 1 मेरे पास हो गया 2, 8 और 2 10 हो गए, और ये साइन होगा माइनस का। अब ये माइनस का 3 इनके साथ है मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम अब इस 3 से माइनस से तो माइनस का तो कर देते हैं, फिर 3 का डिवाइड 102 में करते हैं, तो 3 3 जा 9, पीछे बचा 1, 3 4 जा 12। तो हमारे पास n-1 इक्वल्स टू 34 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे। n-1 इक्वल्स टू 34, तो 1 उधर ट्रांसफर करेंगे तो n इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 35। तो मेरे पास यानी 21, 18, 15 का 35वां पद कौन है, -81, यानी 21, 18 एंड 15 की जो 35th टर्म है वो मेरे पास -81 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी समांतर श्रेणी का 6वां व 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है, तो आपको 40वां पद ज्ञात करना है। तो मैं आपको केवल इस एक्सरसाइज में से जितने क्वेश्चन बनते हैं, यानी पैटर्न कि आपको अगर ये क्वेश्चन आपने कवर कर लिया तो आपके सभी क्वेश्चन इससे सॉल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है, इफ 6th and 17th term of an AP are 19 and 41 respectively, then find the 40th term। मतलब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में
छठा और 17वां पद 19 और 41 दिया हुआ है, यानी 6th और 17 टर्म आपके पास 19 एंड 41 है। अब आपको इसमें 14th टर्म निकालनी, 40 टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, यानी आपको प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो मेरे पास सबसे पहले दिया हुआ है छठा पद, यानी छठा पद है तो मैं उसे A6 लिखूंगा, और इसी तरह मेरे पास है 17वां पद, तो मैं उसे लिखूंगा A17। अब मेरे पास जो छठा पद है उसे मैं लिख दिया, मेरे पास 19 है, और A17 है जिसको मैंने लिख दिया 41 है। ठीक है, यानी मेरे पास 6 टर्म जो है वो 19 है और 17 टर्म जो है वो मेरे पास 14 है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में इसको इस तरह से लिखना बताया है कि किसी भी टर्म का जो जनरल टर्म या व्यापक पद होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, A+5D, यानी यहाँ 6 है तो उससे एक कम करके आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इक्वल्स टू में 19, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसी तरह इसके लिए अब बात करते हैं, तो A17 के लिए हमारे पास हो जाएगा A+16D इक्वल्स टू 41, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब हम आगे बात करते हैं, जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन में जब भी 2 इक्वेशन बन जाएगी तो आपको इस इक्वेशन को माइनस करना है। क्या करना है, माइनस, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, A+16D इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 41, A+5D इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 19। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है, तो माइनस करते समय इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये A के पास प्लस चार्ज था वो माइनस का हो गया, इसके पास भी प्लस का साइन है वो भी माइनस का हो गया, और इस 19 के पास भी प्लस का है वो भी किसका हो गया, माइनस का। अब अपोजिट साइन है वो कट हो जाएंगे, तो यानी A और A कट हो गया। 16 में से 5 को माइनस करेंगे, 16 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास हो गया 11D इक्वल्स टू 41 में से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं, ये जो 11 है ये मल्टीप्लाई में है, इसको उधर भेजेंगे डिवाइड में, तो D इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 22/11। डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, D इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 2। अब D की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपके पास 40 टर्म निकालनी है, तो 40 टर्म निकालने के लिए आपके पास D हो गया, N हो गया, अभी आपके पास A की जरूरत है। तो आप क्या करोगे, इस D के मान को 1 में पुट कर दो, यानी D की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट करने पे आप इसका A का मान निकाल लेंगे, तो अपन यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ D इज पुटिंग इक्वेशन 1, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरे पास है A+5D इक्वल्स टू 19। A की वैल्यू मेरे पास है नहीं, 5 का मेरे पास 5, D की वैल्यू मेरे पास 2 और 19, 5 2 से मेरे पास हो जाएगा 10, तो A+10 इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 19। 10 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो A इक्वल्स टू हो जाएगा 19 - 10, यानी A की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9। ठीक है, अब मेरे पास A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है 40 टर्म, तो 40 टर्म कैसे निकालेंगे अपन, A इक्वल्स टू आपके पास है 2, D इक्वल्स टू आपके पास है 2 और N इक्वल्स टू आपके पास हो गया 40। तो आपको 40 टर्म निकाली, यानी आपने पीछे क्वेश्चंस पढ़े हैं 40वां पद ज्ञात करना, यानी आपने पीछे पढ़ा है nवां पद। तो nवें पद का फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A+n-1 इंटू D। आपने यहाँ देख लो, ये रहा 40 टर्म, यानी nth टर्म आपके पास हो गया, nth टर्म हो गया, nth टर्म का आपने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू आपके पास है, A की वैल्यू आपके पास है 9 प्लस N की वैल्यू आपके पास हो गई 40 - 1, D की वैल्यू आपके पास हो गई 2, तो ये हो गया 9 प्लस 40 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो गया 39,
मल्टीप्लाई 2, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 9 ज़ा 18, 1 3 2 ज़ा 6, 1 7 प्लस 9, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 87। तो यानी इस समांतर श्रेणी की यानी 40वां जो पद है वो कितना है हमारे पास 87। ठीक है, क्वेश्चन 4 हम देख रहे हैं, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 -62 का अंत से आरवा पद, यानी हमें क्वेश्चन में यही नोट करना है कि अंत से आरवा पद आ जाए। जब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मैं अभी बताता हूँ आपको। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। लास्ट ऑफ एपी का मतलब आपके हो गया पीछे से आपको क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करनी है इस एपी की। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वो आपके पास है AR इक्वल्स टू AN माइनस R माइनस 1 इंटू डी। अब आपको यहाँ पे AN फाइंड करना है, R और D। तो D तो हम निकाल सकते हैं कि D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान है मेरे पास 7 और A1 मेरे पास है 10। तो 7 में से 10 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -3, क्योंकि मेरे पास माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए मेरे पास -3 आ गया। और D हमारे पास आ गया। अब R हम देखते हैं, तो जो भी टर्म आपको निकालने के लिए बोल रहा है, जो भी टर्म आपको निकालने के लिए बोल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, जो भी टर्म निकालने के लिए बोल रहा है वो आपका R हो जाएगा। तो यानी R मेरे पास हो गया यहाँ पे 11th, R मेरे पास हो गया 11। अब मुझे देखना है कि AN क्या होगा। तो मेरे पास AP में सबसे लास्ट में जो पद लिखा हुआ है वो मेरा हो गया AN। तो यानी AN मेरे पास हो गया -62। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो -62 माइनस ब्रैकेट में R की वैल्यू हो गई मेरे पास 11 -1, D की वैल्यू हो गई -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -62 माइनस 11 में से 1 माइनस करा 10, फिर मेरे पास हो गए -3, दोनों गुणा होंगे तो माइनस माइनस प्लस, 10 को 3 से गुणा करूँगा तो 30 और माइनस का 62। अब एक हमारे पास प्लस है और एक हमारे पास माइनस है। तो जब भी हमारे पास दो डिजिट अगर अपोजिट साइन की होती है तो आप हमेशा इसको माइनस करेंगे। तो 62 में से 30 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 32। और अब यहाँ देखेंगे कि साइन किस डिजिट का बड़ा है। तो हमारे पास अगर माइनस का साइन बड़ा है तो हम माइनस का लगा देंगे। तो हमारे पास अंत से जो 11वां पद है एपी का वो कितना आ गया, -32। प्यारे बच्चों, हम हमेशा क्या करते हैं कि पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। और बहाने बनाने के बाद जो हमारा दोष है वो हम क्या करते हैं, किसी और पर डाल देते हैं। तो किसी ने कहा है कि जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, गौर से देखने पर धूल चेहरे पे लगी थी। तो आज से हमें यही ध्यान रखना है कि कभी भी हम पढ़ाई के लिए बहाना नहीं बनाएंगे। मैं आपके सामने और भी अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जो मेरे नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।